इस वक्त हम शंकराचार्य स्वामी अभियुक्तानंद सरस्वती जी की गोरक्षा यात्रा में हैं और हमारे साथ साध्वी जगदम्बा जी हैं जो पेशे से डॉक्टर हैं, एमबीबीएस हैं और इस समय ये एक नंदी रथ लेकर चल रही हैं। चूंकि ये यात्रा गोरक्षा के लिए चल रही है, गुजरात से है और चर्चाओं में ये प्रयागराज से ही रही है जब से शंकराचार्य जी का विवाद आया था। इनसे बात करेंगे, संवाद करेंगे। मैम, पहला सवाल ये कि एक तो अपने ऐसे प्रोफेशन से साध्वी का जीवन जिया है, जीना शुरू किया है, क्या ऐसा मन में आया कि आप शंकराचार्य जी से जुड़ी? आपका पेशा जो चिकित्सा का था वो भी लोगों की सेवा का था, उसे आपने छोड़ा और धर्म के मार्ग पर। आपके सभी सनातनी भक्तों को सबसे पहले तो मैं गौ माता की ओर से आशीर्वाद देना चाहूंगी। माता भद्रकाली का हम लोग दर्शन करके आए हैं। अहमदाबाद की नगर देवी, कर्णावती की नगर देवी माता भद्रकाली, उनका आशीर्वाद सब सनातनी को मिले। आपने जो कहा कि मैं शंकराचार्य परंपरा से बहुत पहले से जुड़ी हुई हूँ। शंकराचार्य भगवान से हमारी दीक्षा हुई है, वो हमारे दीक्षा गुरु भी हैं। और जो गौ माता का अभियान, देखिए ये जो गौ माता का अभियान है ये आज का नहीं है, ये स्वामी करपात्री जी महाराज के समय से चल रहा है। समस्त जितने शंकराचार्य, जितने धर्माचार्य उस समय से ये जुड़े हुए हैं। बीच में कुछ काल में ऐसा आया कि वो ये अभियान शिथिल पड़ गया था, लेकिन जब से जगत गुरु शंकराचार्य जी ने ज्योतिष पीठ का जो अपना पद संभाला है, उन्होंने उस अभियान को, उस आंदोलन को पुनर्जीवित किया। रही बात आपने जो कहा मेरी पढ़ाई मेडिकल बैकग्राउंड की है। मैं एमबीबीएस हूँ, गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन चूंकि मैं एक सनातनी परिवार में मेरा जन्म हुआ है, तो बचपन से ही हमारे घर में पुराणों की, उपनिषदों की चर्चा होना, कर्म कांड वगैरह इत्यादि, ये मेरा जो जिस परिवार में मैं जन्मी हूँ उसका ये एक पारिवारिक संस्कार मिले हैं मुझे। तो सनातन विचारधारा से मैं जन्म से जुड़ी हुई हूँ। अब रही बात प्रोफेशन छोड़ने वाली, देखिए ऐसा है कि हर चीज का एक काल चक्र होता है। हमने अपना एक सदगृहस्थ जीवन पूरा हो चुका, हमने अपना प्रोफेशनल जीवन एक बहुत सफलतापूर्वक निकाला, और जब से हम ये देख रहे हैं कि स्वदेशी गौवंश का जो जिस तरीके से उत्पीड़न हो रहा है, अत्याचार हो रहा है और हत्या हो रही है, बिल्कुल शुद्ध स्पष्ट शब्दों में जो गौ हत्या हो रही है, वो सभी न केवल सनातनी, प्रत्येक भारतवासी के लिए चिंता का विषय होना चाहिए और है। इसलिए ऐसा लगा, हालांकि मैं गौ माता से बहुत पहले से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन अब ऐसा मुझे अंतरात्मा से मेरे को महसूस होने लगा कि अब अगर हम लोग खड़े नहीं हुए तो बहुत देर हो जाएगी। अब सवाल ये कि आप गुजरात से आई हैं, गुजरात से देश के प्रधानमंत्री आते हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, और आप गुजरात से चल के उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में आई हैं। गोरखपुर वो शहर है जहाँ पर गोरक्ष पीठ है और जिसके पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इन दोनों जगहों पर आपको क्या लगा कि गोरक्षा इन दो लोगों के होने के बावजूद नहीं रुक पा रही है? क्या वजह आपको दिखी? क्योंकि दोनों लोग सनातन की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, गौ सेवा की, गोरक्षा की बात करते हैं। जी देखिए, वैसे तो उत्तर प्रदेश में आना जाना मेरा लगा रहता है। बनारस में, काशी में मेरे रिश्तेदार रहते हैं, मेरे काफ़ी परिजन रहते हैं, तो मैं अक्सर आती हूँ। और एक ये मान के चलिए कि यूपी इज़ माई सेकेंड होम। तो ऐसा तो सोचना ही नहीं कि मैं वहाँ से आई हूँ, मैं यहीं अब तो अधिक से अधिक समय मेरा उत्तर प्रदेश में ही व्यतीत हो रहा है। जो दूसरे आपने जो बात कही कि प्रधानमंत्री और योगी जी के होने के बावजूद भी ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए ऐसा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के समय में गुजरात में गौ हत्या के ऊपर बहुत जबरदस्त लगाम लगी। हालांकि जो गौ हत्या बंदी कानून गुजरात में प्रभावी है, वो 20 साल से भी अधिक समय हो गया उसको, बहुत प्रभावशाली कानून है। और वहाँ पे अगर गौ तस्करी या गौ हत्या जैसी कोई छिटपुट घटनाएं हो भी जाती हैं तो उन पे बड़ा कठोर कानूनी एक्शन होता है। और अभी कुछ ही समय पहले हमने ये देखा कि एक डिस्ट्रिक्ट जज ने, एक मुस्लिम महिला जज ने गुजरात में ही एक मुस्लिम गौ तस्कर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। और बाद में वो जगतगुरु शंकराचार्य जी के पास आशीर्वाद लेने भी आई और कहने भी आई कि हमने गौ हत्या करने वाले तस्कर को आजीवन कारावास की सजा दी। वो स्वयं मुस्लिम और तस्कर, उसने धर्म नहीं देखा, उसने न्याय किया, वो महिला जज ने। तो पॉइंट मेरा ये है कि गुजरात में काफी प्रभावशाली परिस्थितियां हैं। और दूसरी बात, गुजरात की जो जनता है वो बहुत गौभक्त जनता है।
गुजरात की गिर गाय, कांकरेज गाय, जो वहाँ की मूल गाय हैं, उनकी बहुत अच्छी देखभाल हो रही है। जन सामान्य गौ सेवा से, गौ माता से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। अब जो दूसरा प्रश्न आता है उत्तर प्रदेश का, देखिए उम्मीदें हमें योगी जी से बहुत ज्यादा थी और आज भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन उम्मीदों पे बहुत बड़ा कुठाराघात होता है जब हम ये देखते हैं ये बहुत बड़ा दुखद पहलू है जिसके ऊपर बहुत जबरदस्त तरीके से योगी जी को संज्ञान लेना चाहिए और इस पे कार्य करना चाहिए। एक सवाल, आपने कहा कि हम गोरखपुर आए, काली मंदिर गए, दर्शन किए और वहां से जब निकले तो हमें एक बोर्ड दिखा हाँ जी। गोरखपुर में। जी। उस बोर्ड पर लिखा था टुंडे कबाब। टुंडे कबाब एक ब्रांड का नाम है जो मैं टुंडे कबाब जो है ना, ये देखिए मैं उसे देख लूंगा। मेरा सवाल ये है, टुंडे कबाब एक ब्रांड का नाम है, अब उसका अर्थ जो भी निकलता है उसने तो एक ब्रांड के नाम पे सोचा हो, क्या उससे ये प्रदर्शित होता है या ये निर्देशित होता है कि टुंडे कबाब जो ब्रांड है, जो दुकान है, वहाँ गोमांस बिक रहा होगा? देखिए ऐसा है कि जो हमें मालूम है कि टुंडे कबाब जो देखिए, मैं भारत के अन्य कई राज्यों में भ्रमण करती हूँ और कई राज्यों में लोगों से मेरा मिलना होता है। मैं हैदराबाद भी गई हूँ, अभी पिछले जो लास्ट ईयर जो ईद थी उसमें हमने कई सारे गौ भक्तों ने हैदराबाद में जाके मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को बहुत कड़े शब्दों में ज्ञापन दिया और उसका प्रभाव मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूंगी कि 15 दिन के अंदर ही तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया, 100 एकड़ भूमि तुरंत आधुनिक गौशाला के नाम पे आवंटित की और आईएएस जो टॉप होम सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल के जो आईएएस ऑफिसर्स हैं उनके साथ उच्च स्तरीय बैठक करके उनको निर्देशित किया कि तुरंत एक एक्शन प्लान बना के तैयार किया जाए और गौ सेवा, गौ संवर्धन के ऊपर हमें रिपोर्ट पेश की जाए। तो मेरा आपसे कहने का ये तात्पर्य है कि जब हम अलग अलग स्टेट्स पे भ्रमण करते हैं तो हमें ये पता चलता है, जैसे फॉर एग्जांपल टुंडे कबाब जो शब्द आया, मैं जब हैदराबाद में गई वहां पर जब लोग बताते हैं कि टुंडे कबाब का मतलब होता है बछड़े के मांस से बना हुआ कबाब या बैल के मांस से बना हुआ कबाब। अब यहाँ उसकी क्या परिभाषा है वो आपको ज्यादा मालूम होगा, लेकिन जो हमें ये ज्ञात हुआ है वो लोगों से ही जो उसका खाते हैं उन्हीं लोगों ने हमें बताया। तो हमें तो बहुत पीड़ा हुई कि देखिए बैल जो है ना वो हमारे जो हम केवल गौ माता की बात नहीं कर रहे हैं, पूर्ण स्वदेशी गौवंश जिसमें बैल भी आता है, गौ माता भी आती है और बछड़े भी आते हैं, क्योंकि हमारी जो सांस्कृतिक और आर्थिक आधारशिला रही है वो संपूर्ण गौवंश ही रही है। हमारी आधारशिला बैल से हमारी खेती हुआ करती थी और गौ माता के दूध से हमारे घर के बच्चे पला करते थे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम टुंडे कबाब हो चाहे कोई सा कबाब हो, अगर वो बैल के या बछड़े के मांस से या गौ मांस से बन रहा है तो भैया निंदनीय है। हम तो चाहेंगे ऐसी बातों का विरोध बिल्कुल होना चाहिए। फिर एक अंतिम सवाल कि आप ये रथ लेकर निकली हैं, जिस रथ पर नंदी सवार है, एक प्रतीक है, क्या यात्रा का स्वरूप है और कहाँ कहाँ आप लोगों की जाने की तैयारी है और किस तरह से लोगों को जागरूक करने की तैयारी है? देखिए ऐसा है कि हमारे जो मुख्य धारा है, मुख्य बात का जो आधार है कि अब सनातनी जनता ये समझे। अच्छा, दूसरा एक आप लोग जो मीडिया कर्मी हैं वो थोड़ा इस बात को गंभीरता से आगे प्रोजेक्ट करें कि ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है। क्यों आप लोग इस चीज को ऐसा प्रेजेंट करते हैं कि यहाँ पे चुनाव होने वाले इसलिए शंकराचार्य जी यहाँ पे यात्रा कर रहे हैं? अरे भाई, हम लोग जो शंकराचार्य जी के अनुयायी हैं हम पूरे साल भर यात्रा करते हैं, साल भर। मिल रहा है, कहीं बछड़ा कटा हुआ मिल रहे हैं। जो सब्सिडी दिए हुए जो लाइसेंस शुदा जो बूचड़ खाने हैं उनमें कहा जाता है कि भैंस कट रही है, भैंस के लिए हम लाइसेंस दे रहे हैं। लेकिन देखिए भाई साहब, ऐसा होता है कि जब हथियार रखा जाता है तो कई बार मिस फायर भी हो जाता है।
आपने अगर एक फैसिलिटी बना ली, एक छोटा सा कसाई एक छोटी बकरी काटने के लिए इतनी सी दुकान लेके बैठा था, आपने उसको पूरा बड़ा इक्विपमेंट दे दिया, बहुत बड़ी इंडस्ट्री खड़ी कर दी सब्सिडी दे दे के। अब उसके अंदर अगर गाय बछड़ा भी कट रहे हैं तो कौन देख रहा है उसको, कौन चेक कर रहा है? कहीं छापे पड़ते हैं क्या? कभी आपने देखा कि किसी हमने तो रिपोर्ट मांगी थी, शंकराचार्य जी ने तो आधिकारिक तौर पे रिपोर्ट मांगी थी कि उत्तर प्रदेश सरकार हमें रिपोर्ट दे कि बूचड़ खानों की स्थिति क्या है, लेकिन वो आंसर तो आया नहीं। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि स्वदेशी गौवंश की जो लगातार संख्या घट क्यों रही है उत्तर प्रदेश में, जबकि यहाँ तो बढ़नी चाहिए। ये आधिकारिक आंकड़े, सरकारी आंकड़े हैं, यहाँ पे गौवंश की संख्या घट रही है निरंतर। तो ये प्रश्न उठता है। दूसरा, जो ये सड़कों पे कटने की जो घटनाएं हो रही है आए दिन, ये क्यों हो रही है? तीसरी बात ये है कि जो आपने अत्याधुनिक ये भैंस काटने के जो बूचर, देखिए हम तो भैंस भी नहीं कटवाना चाहते, जो भैंस दुधारू पशु है, आधे से ज्यादा भारत जहाँ पे गौमाता का दूध नहीं मिल रहा, स्वदेशी गौवंश तो वैसे ही कम होता जा रहा है, लोग तो बच्चे तो बेचारे भैंस का ही दूध पी रहे हैं, तो भैंस भी क्यों कटनी चाहिए? और खास तौर से उत्तर प्रदेश में इतना रिसोर्सेज हैं, इतना यहाँ पर खेती बाड़ी, गन्ना, गेहूं, क्या क्या नहीं हो रहा है, उसमें हमें मांस बेच के ही पैसा कमाना, तो भैया हम तो अब देखो वैदिक सनातनी लोग हैं, हम तो इन चीजों को गलत मानते हैं और इसीलिए हम इस बात की आवाज उठा रहे हैं कि ये बंद हो। यात्रा का क्या स्वरूप है, कैसे? ये यात्रा शंकराचार्य जी के साथ जितने गौभक्त अन्य अन्य राज्यों से आए हैं अपने अपने वाहनों से उनके साथ चलेंगे और जहां जहां सनातनी गौभक्त इकट्ठे होंगे उनको शंकराचार्य जी भी संबोधित करेंगे, हम लोग भी अपने अनुभव उनके साथ साझा करेंगे और सनातनी जनता को प्रेरित करेंगे कि गाय पालिए, नहीं पाल सकते तो गाय की रक्षा करिए। चार परिवार मिलके एक गाय तो पाल ही सकते हैं। गौशाला में जहां गाय पल रही है वहां जाके उनकी देखभाल तो कर ही सकते हो। गौशालाएं, सरकारी गौशालाओं में गाय मर रही है, प्यास से मर रही है, भूख से मर रही है, आप कम से कम वहां जाके चारा पानी की व्यवस्था कर दो। कहने का तात्पर्य यह है कि सनातनी जिस भी माध्यम से गाय की रक्षा कर सकता है स्वयं पाले, नहीं पाल सकता तो गौशालाओं में जाके उनका संवर्धन करे, पालन पोषण करे और गौ रक्षा की आवाज उठाए। क्योंकि देखिए, अगर मैंने आपको कुछ देर पहले जो मंच से संबोधन में कर रही थी, मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कहना चाहूंगी, मुझे अनेक मुस्लिम लोगों ने रास्ते में फूल बरसाए नंदी बाबा पे और कहा हम आपके साथ हैं, हमें कोई हम नहीं खाते गौमांस, हम नहीं खाते। तो फिर हत्या कर कौन रहा है? देखिए, फिर गोवंश की हत्या हो क्यों? अभी मैंने आपको बताया, जब आप लाइसेंस दे रहे हो बूचड़ खाने 40% सब्सिडी, अच्छा आपको अगर ये ऑफर आए आप सोचोगे या मना कर दोगे? अगर आप मना कर दोगे तो आपसे बड़ा सनातनी कोई दूसरा हो नहीं सकता। गौवंश की हत्या के लिए तो व्यापार नहीं करेंगे, तो आप जैसी तो फिर सरकार क्यों दे रही है? अब आप उसको व्यापार के तौर पे आप अगर बीफ हम लोग कहते हैं बीफ यानी भैंस का मांस, लेकिन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, विदेश में आप लंदन जाइए, अमेरिका जाइए, वहां पे बीफ की परिभाषा है गाय का मांस। अब बोलिए, आप बताइए, काफ बछड़े के लेदर के बने हुए पर्स, बछड़े का गाय के चमड़े से बने हुए पर्स जब इतने महंगे बिकेंगे, जब उनसे आप अलग अलग अन्य पदार्थ निकाल के उनका व्यापार करेंगे तो लोग पैसों के लालच में पे तो कानून की कोई जरूरत ही नहीं है ना भैया। जब वहां सरकार कहती है यहाँ पर तो खाने का अधिकार है उनको, भाई खाने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं होता। असम का मुख्यमंत्री, हमें बहुत दुख हुआ हेमंता बिस्वा शर्मा ने जब ये कहा कि घर में बैठ के गोमांस खा लो, कहा ना, तो ये है दुखद पहलू। जो सत्ताधीश सरकार का मुख्यमंत्री कह रहा है कि सड़क पे मत खाओ, घर में खा लो, ये दोहरा चरित्र इस साध्वी जगदम्बा जी हैं जो यात्रा कर रही हैं गोरक्षा के लिए। इस पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।